नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सरकार के द्वारा दिया जाता है उनका घर बनाने के लिए या घर के लिए प्लॉट खरीदने के लिए या कोई बना बनाया फ्लैट या घर खरीदने के लिए। तो इस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना पैसा देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और क्या उसकी कंडीशंस हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके जो कुछ डाउट्स थे और आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि HBA की क्या कंडीशंस हैं, कितना अमाउंट दिया जाता है। इसलिए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन। तो ये जो स्कीम थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो अपना घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर जो भी फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए इंट्रोड्यूस की थी 1956 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और वही जो मिनिस्ट्री है वो इसका एक नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसका नोडल एजेंसी है। उसके बाद में था कि जो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं जिनका सर्विस अब 5 साल कंटिन्यूस सर्विस जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कर लिया है वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो भी आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये बंदा सर्विस में रहेगा, और जब तक लोन पेमेंट यानी जो पूरा एडवांस है उसका रिकवरी नहीं हो जाए तब तक ये सर्विस में रहने वाला है। तो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है उसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और फिर इसमें आता है मेम्बर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो IAS या IPS हैं, सॉरी इसमें IPA हो गया, IPS हैं वो भी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डेप्यूटेशन पे है या फॉरेन सर्विस पे है वो भी एलिजिबल हैं। और स्टाफ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट वो भी एलिजिबल है। यदि दोनों हस्बैंड और वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो दोनों के लिए जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो दोनों के लिए सेपरेटली पेबल है। इन दोनों को अलग अलग वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एडवांस लिया हुआ है तो भी आप इसकी स्कीम में उसको माइग्रेट कर सकते हैं, यानी उसको यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इसका मेन पर्पज़ क्या था HBA का, गवर्नमेंट को इसको इंट्रोड्यूस करने का, या आप किस पर्पज़ के लिए ये HBA एडवांस ले सकते हैं। तो उसमें है कि आपको यदि एक प्लॉट लेना है और उस रूप से घर बनाना है, उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही एक प्लॉट लिया हुआ है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये एडवांस ले सकते हैं। और यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंडर में आपको प्लॉट लेना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से ही घर बनाया हुआ है आपके पास में और आप उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, यानी उसका थोड़ा सा आपको उसको इनलार्ज करना है, तो उसके लिए भी आप हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई घर परचेज करना है और फ्लैट परचेज करना है तो उसके लिए भी आप HBA अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको जो भी कुछ प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी जो हाउस बनाती हैं उनसे कोई घर लेना है उसके लिए भी आप HBA अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई बिल्डर से या
किसी भी सोसाइटी से कोई फ्लैट लेना है या घर खरीदना है तो उसके लिए भी आप HBA अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो भी आप बिल्डर से ले रहे हैं वो बिल्डर एक रजिस्टर्ड बिल्डर होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर। तो उससे यदि आप फ्लैट ले रहे हैं या हाउस परचेज कर रहे हैं तो भी आप HBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है कि इसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं HBA की। तो इसमें सबसे पहला है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट से या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर चुका हो पहले से, यानी पहले से कोई उसने गवर्नमेंट से एडवांस नहीं लिया हो, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर वगैरह या सेम पर्पज़ के लिए पहले से नहीं लिया हो। और यदि उसने ऐसा पहले लिया हुआ तो उसको HBA है तो उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी गवर्नमेंट सर्वेंट को कि जो पहले से लिया हुआ है वो उसको एक लमसम में पूरा रिपेमेंट करने जा रहा है उसको। यदि उसने रिपेमेंट कर देता है तो उसको HBA सैंक्शन किया जा सकता है। और यदि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका कोई माइनर डिपेंडेंट या उसकी फैमिली का कोई मेंबर यदि एक पक्का घर उसके पास में पहले से ही है, यानी बना हुआ एक घर पहले से ही हुआ है, जिस शहर या सिटी में वो बनाने जा रहा है नया घर, यानी जिस सिटी के लिए वो दोबारा से अप्लाई कर रहा है HBA, उस सिटी या टाउन में उसका पहले से ही कोई पक्का घर या उसके डिपेंडेंट्स का पक्का घर नहीं होना चाहिए। और यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और वो सेम प्लेस में पहले से ही घर उनके पास में है बना हुआ घर, तो जो भी आपका HBA अमाउंट है उसका आपको 60% ही आपको दिया जाएगा। आपको पूरा 100% एडवांस HBA का नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। और जो भी आप लैंड खरीदने जा रहे हो या फिर फ्लैट खरीदने जा रहे हो तो उस जो फ्लैट का या लैंड का जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। और फिर आता है आपको कितना इसमें एडवांस अमाउंट मिलेगा HBA का। तो इसमें आता है कि जो नीचे 3 केस दिए हुए हैं, जिससे आपको कोई नया घर बनाना है जहाँ पे पहले से प्लॉट है और आपको कोई प्लॉट लेना है, उसके बाद में आपको उस पर घर बनाना है। और यदि आपको एक पहले से ही कोई बना बनाया घर या फ्लैट लेना है तो उस कंडीशन में आपको 34 टाइम्स ऑफ योर बेसिक पे, यानी आपका जो प्रेजेंट में बेसिक पे है उसका 24 टाइम्स आपको HBA मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम कॉस्ट है कि आपको 25 लाख तक ही मिलेगा, यानी उसका या तो आपका जो बेसिक पे है उसको 34% या 25 लाख, और या कोई जो कॉस्ट ऑफ द हाउस है वो, और आपका रिपेइंग कैपेसिटी कि आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, कितना आपका सर्विस बाकी है, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, उन सबको कैलकुलेट करके बाद में एक रिपेइंग कैपेसिटी बनती है वो। और इन चारों में से जो सबसे लीस्ट है, यानी चाहे तो 25 लाख या आपका बेसिक पे ज़्यादा है तो आपका उसका ज़्यादा भी आप उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी हो, लेकिन उन सब में जो भी सबसे कम होगा वो आपको मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में 24 टाइम्स और 25 लाख, उन दोनों में से जो आपको लिस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। इन 3 कंडीशन में यदि आप कोई घर बना रहे हैं जहाँ पहले से प्लॉट पे या फ्लैट खरीद रहे हैं उस कंडीशन में। और यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि यदि आपका रिपेइंग कैपेसिटी अच्छा है और आपका जो डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है आपका, वो आपकी जो मेरिट्स हैं, आप यानी मान लो कितना सर्विस बचा हुआ है आपका, कितना आपका रिपेइंग कैपेसिटी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको 25% और एक्स्ट्रा दे सकती है। यानी लगभग आपका जो 6 लाख रुपए और आपको बढ़ जाएगा, तो लगभग 31-32 लाख आपको मिल सकता है मैक्सिमम HBA अमाउंट। और यदि आपको पहले कोई घर जो बना हुआ है पहले से ही उसको ही आपको इनलार्ज करना है, यानी उसको बढ़ाना है, आपको उसमें कुछ एडिशन करना है, अल्ट्रेशन करना है, तो उसमें भी आपको अपना जो बेसिक पे है उसका 24 टाइम्स मिलेगा। लेकिन इसमें अमाउंट बहुत कम दिया है इन लोगों ने, 1,80,000 रुपये, और आपका रिपेइंग कैपेसिटी और विच एवर इज़ द लीस्ट,
तो ये बहुत कम अमाउंट एक्चुअली, 1,80,000 में घर का आप एक रूम नहीं बना सकते। लेकिन एज पर प्रोविजंस यही है कि आपको 1,80,000 रुपया या 34 टाइम्स ही आपको दिया जाएगा। और होता है कि आपका जो एडवांस मिलेगा वो आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आपने जो बजट बनाया, एस्टिमेट बनाया अपने घर बनाने के लिए, उसी का यानी उस तक ही लिमिटेड है। हो सकता है एक्चुअल आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आपका जो HBA अमाउंट है वो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। फिर आता है कि आपको आपकी सर्विस में सिर्फ एक बार ही HBA दिया जाएगा आपकी इंटायर सर्विस में। आप जैसे पर्सनल लोन की तरह 5 बार नहीं ले सकते इसको, सॉरी पर्सनल कंप्यूटर लोन की तरह या एडवांस की तरह, उनमें आपको 5 बार मिलता है, लेकिन HBA में आपको आपकी सर्विस में सिर्फ एक बार ही हाउस बिल्डिंग अलाउंस दिया जाएगा। और जो आपका अमाउंट जो सेंक्शन है, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये इसको कम करना है या आप इंटरेस्ट रेट कम हो गया किसी भी रेट बीच में या किसी टाइम पे, तो आप उसको ऑन रिक्वेस्ट से उसको आप कम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कम हो गया या जो भी मेरा अमाउंट है वो मैं जो कम करना है, तो आप उसको कम करवा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट से। और यदि आपको उसका अमाउंट को, मान लो आपको 25 लाख कैपेसिटी था, आपका 20 लाख दिया, तो आपको 5 लाख वापस चाहिए, तो उसके लिए भी आप उसको एक रिक्वेस्ट देके, और आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो चाहे कि इसको हाँ दे सकते हैं, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो अभी आपको जो एडिशनल अमाउंट बाकी था या जो बैलेंस अमाउंट था वो भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो इसका डिस्बर्समेंट कब किया जाएगा। आप अप्लाई करते हो तो उसके कितने दिन बाद में आपको ये डिस्बर्स्ड कर दिया जाएगा जो HBA है। तो इसमें यदि आप जो आपका घर बना रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका 50% जो भी आपका कैपेसिटी है, उसका 50% जैसे ही आप एग्रीमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और जो बाकी जो बैलेंस है वो आपको आपका जो बिल्डिंग जैसे ही प्लिंथ एरिया पे पहुंचेगा, सॉरी प्लिंथ लेवल पे पहुंचेगा, तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप आपका नींव वगैरह भरते हैं और कंस्ट्रक्शन का जो पिलर वगैरह डालते हैं, उस लेवल तक पहुंचने पर आपको 25% मिल जाएगा। छत डालने से पहले पहले आपको मिल जाएगा, वो छत बाकी रहेगी तो उससे पहले पहले आपको 50% मिल जाएगा। और यदि आपको कोई घर ज़मीन खरीदनी है और उस पर कंस्ट्रक्शन करना है आपको, यानी मकान बनाना है, तो उसका जो आपकी कैपेसिटी है या आपको जो सैंक्शन अमाउंट है उसका 40% मिल जाएगा जैसे ही आप ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते हैं उस टाइम पे। और बाकी का जो है 50% वो मिलेगा आपको एग्जीक्यूशन ऑफ मोर्टगेज डीड। और जो बाकी 10% जो बचा है वो जैसे आपका कंस्ट्रक्शन लेवल है वो प्लिंथ लेवल पे पहुंचेगा, तो उसका 10% आपको उस टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और यदि आप कोई बना बनाया घर और फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो जितना आपका कैपेसिटी है वो आपको एक साथ में रिलीज कर दिया जाएगा। मान लो कि आप 50 लाख का घर लिए या जितना भी लिए, तो जो आपकी कैपेसिटी है उसका एक बार में आपको उसका रिलीज या डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा आपका जो HP है उसका। तो फिर है कि यदि आपको रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, आपको कितने टाइम में उसको यूज़ करना है, तो उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे आपको परचेज ऑफ लैंड के लिए आपने लिया है, तो विदिन 2 मंथ्स आपको उसको यूटिलाइज करना है। और यदि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो आपको वो पूरा जो पैसा है, आपको जो भी सैंक्शन हुआ है या ग्रांट हुआ है, वो सारा एक साथ में आपको रिपेमेंट करना होगा। आपको उसको विदिन 2 मंथ्स यूज करना है, नहीं तो वापस करना है। यदि आप घर परचेज के लिए ले रहे हो तो आपको विदिन 3 मंथ्स में आपको उसको यूज करना पड़ेगा। यदि आप यूज नहीं कर पाए तो भी आपको वापस रिफंड करना पड़ेगा। और यदि आप परचेज कर रहे हो कोई घर को और एक न्यू फ्लैट बना रहे हो, तो विदिन 1 मंथ आपको उसको यूज करना है, जब अनलेस एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इज ग्रांटेड। और यदि आपका जो अथॉरिटी है वो चाहे तो आपको कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, नहीं नॉर्मल कंडीशन में आपको विदिन 1 मंथ में ही उसको वापस यूज करना है और नहीं तो
रिफ़ंड करना है। फिर लास्ट में आप आता है कि उसका आपको इंटरेस्ट क्या रहेगा और उसका रीपेमेंट आपको कैसे करना है। तो इसमें है कि जो HBA है उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देना होगा, और जिस डेट से आपका फर्स्ट डे ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट की जाती है उस डेट से ही आपको आपका जो भी पेमेंट है, सॉरी इंटरेस्ट है, वो उस पर देना होगा। और जो इंटरेस्ट आपका है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि किसी भी यानी एक मंथ के लास्ट में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा HBA पे। और यदि बीच में ही कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो उसको उसका इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा उससे, और यदि नहीं तो उसको फिर इंटरेस्ट देना होगा। और प्रेजेंट में जो रेट चल रही है वो अभी 9.5% है। यदि आपका जो HBA एडवांस है वो 7.5 लाख से ऊपर है तो, और कहता है कि रीपेमेंट ऑफ एडवांस, जो भी आपका HBA अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ में, और प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको 20 साल या 180 इंस्टॉलमेंट, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप 20 साल में पे कर सकते हैं, और मैक्सिमम तो इसमें 180 इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल और 60 इंस्टॉलमेंट फॉर इंटरेस्ट। इतने इंस्टॉलमेंट्स में आपका जो भी HBA एडवांस है वो पेमेंट करना है। तो इसमें है कि आपसे जो इंटरेस्ट है वो पहले चार्ज कर लिया जाएगा, और प्रिंसिपल है वो आपको बाद में चार्ज करना पड़ेगा। आराम से लेती रहेगी गवर्नमेंट प्रिंसिपल को, तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट ले लेगी, और आपका जो प्रिंसिपल है वो आप बाकी जो किस्तें हैं 120 किस्त उनमें देते रहो आराम से। और जो भी अमाउंट है रिकवर की जाएगी वो आपको एक फिक्स्ड रुपीज़ में की जाएगी, हाँ कि इतना मंथली आपको इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको हाउस कोई घर बनाना है या फ्लैट परचेज करना है तो अपने जो भी डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हो वहाँ से। तो ये वीडियो पे ख़त्म करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते